मेरे मुकाबिल आओगी तो पछताओगी। मुकाबिल मैं आपके नहीं आई, आप मेरे मुकाबिल हैं। फिलहाल तो आप इस बात की फिक्र करें कि अगर साथ को ये बात मालूम हो गई कि आपने मुझे उससे शादी ना करने के लिए एक बड़ी रकम ऑफर की थी, तो आप साथ को कैसे फेस करेंगे? सॉरी। मैं शादी नहीं कर सकती आपसे। आई एम रियली सॉरी। मुस्कान आप ही की बेटी है, मुझे और क्या चाहिए। मैं तो बहुत खुश हूँ। मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा जीती रहो और खुदा करे कि तुम मेरे बेटे की जिंदगी को खुशियों से भर दो। हादिया बेगम ने आज तुम्हारा रिश्ता मांगा है मुझसे, शरान के लिए, और बेटा मैंने हाँ कर दी है। इतनी बड़ी बात हो गई अम्मी, मुझसे पूछना तो दूर, आपने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। माँ होने के नाते अगर मैं तुम लोगों के लिए कोई भी अच्छा फैसला लूंगी तो मुझे पहले तुम लोगों से इजाजत लेनी पड़ेगी। अम्मी मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। मुस्कान, जो भी मतलब है साफ साफ कहो, बात को ज्यादा घुमाने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ जो हादसा हुआ था अम्मी, क्या उसके बारे में इल्म है अपने? बेटा, जिस हादसे ने सब कुछ हमारा हमसे छीन लिया, मैं उस हादसे को अब दोबारा से दोहराना भी नहीं चाहती। लेकिन अम्मी, झूठ की बुनियाद पे बनाए हुए रिश्ते कमजोर होते हैं। मुझे तुम्हारी कोई तकरीर नहीं सुना। अम्मी, आपको सुनना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। जिस तरीके से, जिस रास्ते से आप मेरी जिंदगी में खुशियां लाना चाहती हैं अम्मी, उनकी मुद्दत तवील नहीं होती है, वो खत्म हो जाती हैं। मैं सब जानती हूँ जो तुम कहना चाह रही हो, मगर मुस्कान, एक डर की वजह से मैं तुम्हें सारी जिंदगी अपने घर पर नहीं बिठा सकती। मुझे तो लगता है मेरे नसीब में सिर्फ आपके घर में बैठना ही लिखा है। कब से तेरा इंतजार करूं, कहाँ मर गई थी? अरे बाजी, आजकल इतनी सख्ती हो गई है कि डॉक्टर तो डॉक्टर, हकीम भी दवाई देने से पहले 100 सवाल करते हैं। नहीं मिली। ऐसा हो सकता है कि शब्बो किसी काम का वादा करे और उसको पूरा ना करे। मिल गई। क्या बाजी, इस बार भी आप फर्स्ट पर मुंह बंद रखना अपना। खबरदार मेरे ससुराल में किसी को कोई भी बात बताई। पहले कोई बात आपकी इधर से उधर हुई है क्या? जो बात करे उससे अगला सांस ना आए। अच्छा ये बता, तेरे खालिद भाई कैसे हैं और बाकी सब घर वाले कैसे? ठीक है, वो उनको क्या होना है, सास आपकी, वो ऐसे किसी से बात करना पसंद नहीं करती। अच्छा चल जा तू। ठीक है बाजी।
रानी, ये दूध किसके लिए लेके जा रहे हो? वो बीबी जी ने कहा है कि रोजाना याद से माजबीन भाभी को दूध दे दूं, तो उन्हीं के लिए लेके जा रही हूँ। तो तू एक काम कर, तू जाके आराम कर, माजबीन को दूध मैं दे आती हूँ। आप? क्यों, मैं नहीं दे के आ सकती? क्या हो गया है, बहरी हो गई है? मैंने कुछ कहा है? जी जी वो हाँ तो जाओ, खड़ी क्यों? जी मैं जा रही हूँ बस। Are you okay? Yes, I'm fine. अगर सब ठीक है तो इतनी रात को वहां क्यों बैठी? मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा कि यहाँ बैठ जाती हूँ। वैसे अभी हमारी कुर्बतें इतनी तो नहीं बढ़ी, तुम्हें फासले की जरूरत महसूस होने लगी। साथ, मैं आपसे एक बात पूछूं? एक नहीं, तुम हजारों बातें पूछ सकती हो। तुम मेरी लाइफ पार्टनर हो, लेकिन आज कहनी थे। आपने मुझे अभी तक उसका नाम नहीं बताया। किसका नाम? जो मुझसे पहले आपकी जिंदगी में थी। हम सुबह वापस जा रहे हैं, तैयारी कर लेना। मुझसे क्या पूछ लिया जो आप इतना खफा हो गए? इस टॉपिक पर बाद में बात करेंगे। ओके? मेरी बात सुनो। जी बीबी जी। साथ साहब के अलावा यहाँ कोई और आता है क्या? नहीं बीबी जी, साथ साहब जब भी आए हैं फैमिली के साथ ही आए हैं, और जब से बाहर से आए हैं तो आप ही के साथ आए हैं। बड़े साहब महीने में 1-2 बार। खामोश क्यों हो गई, बोलो। बीबी जी, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। साथ साहब के साथ कभी यहाँ कोई लड़की आई है क्या? साथ साहब के साथ तो कोई लड़की नहीं आई कभी, लेकिन हाशिम साहब के साथ अक्सर बहुत सी लड़कियां आती रहती हैं, और मतलब हम लोग फिर चले जाते हैं यहाँ से। तूने रानी को दूध ले जाने से काहे को रोका? अरे अम्मा, मैंने मना थोड़ी किया है, मैंने कहा मैं खुद लेकर जाऊंगी। किस खुशी में? अम्मा, मैंने इस बात के बारे में बहुत सोचा।
जो हुआ सो हुआ, इस पर रोने का क्या फायदा। अब तो खैर से मैं पप्पा बनने वाली हूँ। अम्मा मुझे इस बात के अलावा कुछ याद ही नहीं है। अम्मा मैं ये ना देख के आती हूँ, ठंडा हो रहा है। रुक, जितनी तू खुश नजर आ रही है इतनी है भी या नहीं है? अम्मा तो शक कर रही है मुझ पे। ये ले अम्मा, खुद ही दिया। हाँ, मैं खुद दे आती हूँ। टाइम पे टपकना था अम्मा। आज ऑफिस से जरा जल्दी आ जाना। अरे वो मैं सोच रही थी कि महजबीन के घर चक्कर लगा लेते हैं और जाते हुए कोई छोटे मोटे तोहफे तोहफ भी उनके लिए ले जाते हैं, अच्छा लगेगा। अम्मी कुछ दिन रुक के चले। क्यों? सैलरी नहीं आई है अम्मी, पैसे ही नहीं है। ओह, क्यों परेशान हो रही हो? मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, मैंने संभाल के रखे हुए हैं, उससे ले लेंगे। अच्छा ठीक है, कोशिश करूंगी जल्दी आ जाऊं। एक और बात बोलनी थी अम्मी। क्या? आप बोलो। महाजबीन के ससुराल में अभी मेरे और शरान के रिश्ते के बारे में जिक्र मत कीजिएगा। अभी क्यों बात ना करूं? वजह? ऐसी कोई वजह नहीं है, बस मुझे लगता है अभी मुनासिब वक्त नहीं है अम्मी। सबको क्यों बताएं? मुस्कान, ये तुम मुझे नहीं बताओगी कि कौन सा वक्त मुनासिब है और कौन सा मुनासिब नहीं। अम्मी ये मैं डिसाइड। नाश्ता बना है, आ जाओ कर लो। सही बात है, मुझे भी बहुत हैरत हुई थी जब मैंने ये सुना था अरीबा भी घर से भाग गई है। ठीक है, मैं फिर बताता हूँ। ओके, ठीक है, बाय। क्यों किया इस तरह तुमने? क्या किया मैंने? जब मैंने मना किया था उसके बावजूद हाथिया आंटी को मेरी अम्मी के पास भेज दिया, क्यों? क्योंकि मैं भी तुमसे उतनी मोहब्बत करता हूँ जितनी तुम मुझसे करती हो। जब हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो हर मजबूरी बेमायने है। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? तुम सिर्फ एक बार कह दो कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती, मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूं, मैं तुमसे इतना दूर चले जाऊंगा कि मेरी परछाई भी तुम्हारे करीब नहीं आएगी। भाई माना कि तेरे ऊपर काम का बहुत बोझ है, पर मेजबी को टाइम देना भी जरूरी है। अम्मा, मेरे पास जो भी टाइम होता है तेरी बहू को ही तो देता हूँ मैं। और वैसे भी मैंने कौन सी दूसरी शादी कर ली जो माजबिन को छोड़ के मैं उसको टाइम दे रहा हूँ। खबरदार जो तूने दूसरी शादी के बारे में सोचा भी। हैं? तेरी बहू में क्या सुरखाब के बाल लगे हैं जो तो किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकती? बस तू यही समझ ले, उस लड़की ने यहाँ बसने के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। सबसे बढ़कर तो ये कि तेरे जैसे अक्खड़ मिजाज इंसान के साथ गुजारा किया है और अब भी कर रही है। वाह माँ वाह, अगर तेरी बातें ना कोई सुन ले ना, अल्लाह की कसम उसको ये नहीं पता लगेगा कि तू उसकी अम्मा है या उसकी सास। अगर बहू की नीयत बेटी बनने की हो ना, सास खुद ब खुद माँ बन जाती है। तू जाकर मेजबी को बुला कर ला, नाश्ता कर ले। जाग तो रही है ना वो। मैं जब कमरे से निकल रहा था तब तो खिराटे मार के ना सो रही थी वो। आप जाग गई होगी।
लो, आ गई तेरी बहू। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अरे वालेकुम अस्सलाम। यासिर, मैं नाश्ता बनाती हूँ। क्या हुआ, तुम दोनों इतनी जल्दी क्यों वापस आ गए? सब खैरियत तो है ना? अब अपने ही घर जल्दी आने पर वजाहत देनी पड़ेगी क्या माँ? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो बस मुझे एक काम है, मैं आता हूँ। एक्सक्यूज मी। इसे क्या हुआ? इसका मूड क्यों इतना खराब है? शायद थक गए होंगे। पैदल थोड़ी आया है, किस बात की थकन हो गई होगी? जी। अच्छा खैर, जाओ तुम भी आराम कर लो। जी ठीक। सुनो, तुम्हारी अम्मी की कॉल आई थी, तुम्हारे लिए काफी फिक्रमंद हो रही थी, उन्हें कॉल कर लेना। जी बेहतर। इनफैक्ट तुम उनसे मिलने ही चली जाओ तो अच्छा है, तुम्हें देख लेंगी तो उन्हें भी सुकून आ जाएगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? कौन सा धोखा? कैसा धोखा? मैंने क्या किया? जिस दवाई की तूने मुझसे मुंह मांगी कीमत ली थी वो 2 नंबर थी। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, ये सारी चालाकी तेरी है। नकली दवाई के तूने मुझसे पूरे पूरे पैसे लिए। हाँ, मुझसे जो मर्जी कसम ले लो, मैंने रत्ती बराबर भी इस दवाई में अगर बेईमानी की हो, और जहाँ से मैं ये दवाई लाई हूँ वहाँ तो मुझे खुद से ज्यादा भरोसा है। क्या आपने वो दवाई सही से मिलाई थी? मैंने अपने हाथों से दूध में मिलाई थी। अब बोल, आपने वो दूध का ग्लास कब पिया था? पागल हो गई है? मैं पीऊंगी वो? तो ओ यासिर भाई की भी। ऐसा तो बोल, सुन लेगा। मुझे तो लगता है उन्होंने दूध पिया ही नहीं बाजी, वरना अब तक तो काम हो चुका होता। हाँ शायद। अच्छा चल तू जा, और जब तक मैं ना कहूँ यहाँ नहीं आना। मैं गरीब बंदी हूँ बाजी, मेरा नाम ना आए। अच्छा अच्छा नहीं आएगा। चल अब दफा हो जाए यहाँ से। मेरा भी एक माजी था जो कि बहुत तकलीफ दे है। अगर आप आज भी उसके बारे में मुझसे कोई सवाल करेंगे तो मैं आपको जवाब दूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मेरे लाइफ पार्टनर हैं तो आपका पूरा हक है मेरे माजी, मेरे हाल, मेरे मुस्तकबिल के बारे में सवाल करने का। और अगर आप मेरा ऐसा कोई भी हक तस्लीम नहीं करते तो मैं अपने सवाल के लिए सॉरी कहती हूँ। मेरी तो दुआ है अल्लाह ताला मेरी भाभी को चांद सा बेटा दे। आमीन। बेटा बेटी हो या बेटा, मैं तो कहती हूँ सेहतमंद और तंदुरुस्त होना चाहिए। नहीं भाई, बेटा ही हो तो बेहतर है। क्यों? अगर बेटी हुई तो महजबीन को। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात थोड़ी है। भाई बेटा हो या बेटी, हमारे तो दोनों ही जिगर के टुकड़े होंगे ना। हाँ भाई,
ये तो है, पर दुआ ये कि होने वाली बच्ची अपनी खालाओं पे ना जाए। वरना हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। क्यों बेटा, खालाओं ने ऐसा क्या किया है जो बच्चा खालाओं जैसा ना हो? ज्यादा पुरानी बात नहीं, जब बीच शादी से आपकी मुस्कान गायब हो गई थी और जब लौटी तो वो हादसा था। अरे रहने दो, ये नौकरी करने वाली लड़कियां मोटा मुर्गा फंसाने के लिए सब कुछ करती हैं, और जब कामयाब नहीं होती तो जुल्म की दास्तानें सबको सुनाती हैं। क्या हुआ, सच सुन के गुस्सा आने लगा? बिल्कुल नहीं आ रहा, बल्कि यकीन नहीं आ रहा है एक औरत की सोच इतनी इस हद तक गिर सकती है। सही बात है। मुझे भी बहुत हैरत हुई थी जब मैंने ये सुना था अरीबा भी घर से भाग गई है। अफशी, सॉरी तो मैंने सॉरी मुझे कहना चाहिए। आई नो मैंने बहुत ओवर रिएक्ट किया एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। नहीं साथ, मेरा बोलने का ये मतलब नहीं था कि मैं आपको शर्मिंदा कर दूं। मैं तो बस आपसे ये कहना चाहती थी कि आप अपने सारे दुख मेरे साथ शेयर करें। जिस तरह खुशी बांटने से बढ़ती है, बिल्कुल उसी तरह दर्द बांटने से कम हो जाता है। मुझसे एक वादा करोगी अफशी? क्या? आज के बाद हम मेरा माजी डिस्कस नहीं करें। क्या हुआ, सांप क्यों सूंघ गया? आप लोग को क्या लगा कि जो बात सारे जमाने को पता है हमसे छुप जाएगी? अरे चुप कर जा, चुप कर जा। क्या उल्टी सीधी बकवास किए जा रही है? अम्मा मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ। हम चलते हैं, चलो मुस्कान। जाएं जाएं, जिसकी बेटियां ऐसी हो उसके पास मुंह छुपाने के अलावा और चारा ही क्या है? हमेशा की तरह आप लोगों ने हमें बहुत इज्जत से नवाजा, बहुत बहुत शुक्रिया। आ जाओ बेटा। हाफिज़ आंटी। तू अपना मुंह बंद नहीं रख सकती थी? क्या जरूरत थी उल्टा सीधा बोलने की? अम्मा जो कहा है सच कहा है। क्या करें अम्मा, सच हमेशा कड़वा होता है। सच कहा कि बच्ची। ध्यान से रहना, दरवाजा अच्छी तरह बंद कर लेना, ठीक है? उमेर, अम्मी आप? बस ज्यादा अम्मी अम्मी करने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छी तरह अंदाजा है कि तुम लोगों की नजर में मेरी कितनी अहमियत है। अगर मेरी कोई अहमियत होती ना तो इस तरह मुझे बगैर बताए शादी ना करते तुम लोग। अम्मी कोई काम था आपको? ये बच्चे ही होते हैं जो मतलब से माँ बाप से रिश्ता रखते हैं, माँ बाप नहीं। अच्छा सुनो, तुम लोगों ने तो शादी करके ना मेरी दुनिया में कोई इज्जत नहीं रखी, लेकिन मुझे 4 लोगों को मुंह दिखाना है, इसलिए मैंने शाम में मुंह दिखाई की रस्म रखी है। किसकी मुंह दिखाई? अब इस उम्र में मेरी तो मुंह दिखाई होगी नहीं, जाहिर सी बात है तुम्हारी बीवी की मुंह दिखाई रखी है।
मतलब आपने हमारा रिश्ता कबूल कर लिया? तुम बताओ, तुम्हारे पास शाम में पहनने के लिए कोई अच्छे कपड़े हैं? मैंने भी क्या पूछ लिया, तुम्हें कौन सा जहेज मिला या कौन सी बरी के कपड़े मिले हैं जो होंगे? करती हूँ, मैं खुद ही कोई इंतजाम करती हूँ। तुम परेशान ना हो, मैं कर लूंगा इंतजाम। तुम क्यों कर दोगे? क्योंकि अब इसकी हर तरह की जिम्मेदारी मेरी है। साथ नहीं 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 नहीं, साथ का कोई सीन नहीं है। गलती इंसान से होती है ना, तो साथ से भी हो गई। वो बहुत जल्द उसे तलाक दे देगा। हाँ तुझे क्या जरूरत थी इतनी बकवास करने की? मैंने कोई बकवास नहीं की, सब सच कहा है। अगर तू सच भी बोल रही थी तो उससे हमारा क्या लेना देना, जो तू इतना बड़बड़ के बोल रही थी? वाह अम्मा, ये तो कमाल हो गया। कल जब मुस्कान शादी से गायब हो गई थी तो बड़ा बोल रही थी, तेरी तो नाक कगी रिश्तेदारों के सामने। और तू तो बार बार कह रही थी कि इन घटिया लोगों में तूने रिश्तेदारी कर ली। अब जब अरीबा ने भाग कर शादी कर ली है, तेरी नाक को तो कुछ हुआ ही नहीं। क्योंकि दूसरों की जिंदगियों में ताक झांक करने वाले ना अपना सुको चैन भी गवा देते हैं। तो अम्मा बड़ा बदल गई है। असल बात बताऊं मैं? क्या? असल में तुझे माजबीन उससे घर वालों की बुराई इसलिए नजर नहीं आती, तेरे ब्यासिर का बच्चा जो पैदा कर रही है। तुझे जो समझना है ना तू समझ ले, मेरी बला से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ नहीं पड़ता। तुम यहाँ? शुक्रिया अदा करने आई हूँ ना आपका। मेरा? क्यों? ये जो इतनी जुर्रतमंदाना हिम्मत की है आपने, जिसकी वजह से माजबीन के ससुराल में हमारी काफी इज्जत अफजाई हुई है ना। मतलब? आपने अरीबा की शादी करवा के ना हमारे साथ बहुत ज्यादती की है। इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं ना। तो दुनिया आपकी मर्जी से नहीं चलती है शिरान साहब, कि आपने एक दफा बात कर ली तो दोबारा बात नहीं कर सकते। ये दुनिया तो वो है, अगर इनके बनाए हुए उसूलों को आप तोड़ दें या उसके खिलाफ चले जाएं तो ना वो भूलते ना भूलने देते हैं। अगर माशरे की सोच को अपना मसला बना लोगी ना, तो हर आने वाले दिल को गुजरे हुए दिन से मुश्किल कर लोगी। सो प्लीज लोगों की बातों पे ध्यान मत दो। पता है, कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। सब खैरियत है ना तुम्हारी तरफ? क्यों, मेरा फोन आना ना खैरियत होने की अलामत है क्या? नहीं बेटा, इतनी रात को तुमने कभी फोन नहीं किया ना, इसलिए थोड़ी हैरान भी हुई और परेशान भी हुई।
बस ऐसे ही मुझे याद आ रही थी आपकी तो कॉल कर ली। महजबीन, तुम्हें मेरी याद आ रही थी या तुम ये जानना चाहती थी कि मेरे ससुराल के हाथों मेरी माँ जलील होने के बाद जिंदा भी है या मर गई है? अम्मी, तुम परेशान मत हो बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जिंदा भी हूँ। अम्मी यकीन करें, शमा के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद वो ऐसी तल्ख हो गई है, वरना ना तो उसका मजाज ऐसा है और ना ही वो दिल की बुरी है। बेटा बुरा तो कोई भी नहीं होता, सिर्फ नसीबों का खेल है सारा। अम्मी, हाँ बेटा, रात बहुत हो गई है, तुम भी सो जाओ। कल फोन करना, कल बात कर लूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अफशीन, कहाँ जा रही हो बेटे? अंकल को कॉफी देना है। उन्हें अभी पता नहीं है कि तुम लोग वापस लौट आए हो। वही तो बताने जा रहे हो। कोशिश किया करो कि उनसे सामना ना हो तुम्हारा। आंटी, एक ही घर में रहना है, आमना सामना तो हो गए। इससे अच्छा मैं अभी से आदत डालूं ना सामने जाने की। और वैसे भी मैंने सुना है अंकल को कॉफी बहुत पसंद है। अच्छा, तो ससुर का दिल जीतने की कोशिश की जा रही है। जी। ठीक है, जाओ, बेस्ट ऑफ लक, जाओ। थैंक यू। जबी ने दवाई क्यों नहीं पी? क्या करूं, मेरे अंदर आग जल रही है। इस दवाई के इस्तेमाल के बाद मेरे पेट में बच्चा नहीं टिका। ये कैसे अपने कदमों पर चल रही है? कैसे पता चलाऊं? अम्मा भी मेरा साथ नहीं दे रही है। उधर खालिद, इसके नखरे नहीं खत्म हो रहे। अरे तो यार यहाँ से तो निपट लूँ ना, तो मुलाकात करते हैं। कुछ यार मेरे जाती मसले मसाइल हैं, कुछ ऑफिशियल मैटर्स हैं। हाँ, नेक्स्ट वीक जो है मॉरिशस में मीटिंग भी मेरी, मॉरिशस में। हाँ हाँ, तुम एक काम करो ना, प्लान करके तुम ही वहीं पे आ जाओ। अंडरस्टूड है यार, बिजनेस मीटिंग के बाद पार्टी तो होगी ना, वहां पे वो सब कुछ होगा जो यहाँ पे नहीं हो सकता। खैर मेरे लिए तो यहाँ पे भी कोई मसला नहीं है। साथ नहीं 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 नहीं, साथ का कोई सीन नहीं है। गलती इंसान से होती है ना, तो साथ से भी हो गई। वो बहुत जल्द उसे तलाक दे देगा। हाँ, क्या जिस तरह मुस्कान साथ की जिंदगी से निकल गई है, उसी तरह मुर्तजा की बेटी भी निकल जाएगी। ऐसा बेड लगाती हूँ। See you in Mauritius. Okay, bye-bye, bye-bye. कॉफी कौन रखी गया?
ऊपर आओ। क्यों? क्या काम है? तुम हो तो सही पर ओके। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। आपको लेकिन कैसे पता मेरा बर्थडे आज? तुमने एक दफा मुझसे सीवी बनवाई थी, रिमेम्बर? एग्जैक्टली। केक काटा? यस। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। थैंक यू। वैसे बर्थडे आपकी है, आपको भी खाना पड़ेगा। थैंक यू। यू आर वेलकम। आंटी को पता है कि रात के इस पहर हम दोनों यहाँ? तुम्हें डर किस बात का? इस पहर यहाँ पे होने का या इस वक्त मेरे साथ देखे जाने का? मुझे सिर्फ इस बात का डर है कि अगर आंटी ने हम दोनों को यहाँ देखा इस वक्त, पता नहीं क्या सोचेंगी। कौन क्या सोचेगा, कौन क्या कहेगा, तुम हमेशा यही सोचती हो। लेकिन इन सबके दरमियान किसी एक लम्हे भी तुम्हें यह ख्याल आया कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? जब मेरे कहने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सोचने से क्यों पड़ेगा? क्या हुआ तुम्हें? तुम सोई नहीं अभी तक? नहीं, बस वो नींद नहीं आ रही थी इसलिए। ओके, गुड नाइट। सुने, कॉफी पिया आपने? कैसी लगी आपको? व्हाट रबिश, जैसी रोज होती है। कॉफी मैंने नहीं बनाई थी, आज आपकी बहू अफशीन कॉफी लेके गई थी। अफशीन? ये लोग वापस कब आए? आज सुबह ही आए हैं। अब अगर आ गए हैं तो प्लीज कुछ कहिए गमातों ने। वो खुद आपके लिए बना के लेके गई थी। आर यू श्योर के कॉफी अफशीन ही लेके आई थी? जी जी बिल्कुल, मेरे सामने ही लेकर गई थी, मुझसे बात भी हुई थी उसकी।